कल मेरे इंस्टाग्राम पर ना एक मैसेज आया जिसे देख के मुझे ख़ुद बहुत अफ़सोस हुआ। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ना ये चीज़ जो है वो शेयर करनी चाहिए कि देखिए, जब तक हमारी स्किन केयर, हमारी रूटीन, हमारे शूज़, जो कपड़े, मेकअप हम रोज़ाना डेली लाइफ में करते हैं, ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने आप की कदर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत बेमायनी हो जाती हैं। हम लोग जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, तो इन चीज़ों का कोई मकसद ही नहीं है। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं अब जो हमारी ज़िंदगी से हमें निकालने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें, तो 8 में से 10 जो है ना, वो हमारी मसले नहीं होते। 10 में से 8 जो लोगों के मसले होते हैं, उसमें से सिर्फ़ 2 ही जो पॉइंट्स होते हैं वो मसले हमारे होते हैं। अब हम लोगों को ही इतनी तवज्जो देते हैं, इतने अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि उनकी बातों को, छोटी-छोटी बातों को बेमकसद तरीके से लेने लगते हैं और हर बात का मतलब अपने ऊपर ही लेना शुरू कर देते हैं। तो ये टेंशनें ना हमने खुद की पाली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे और रमज़ान माशाल्लाह से है, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होंगे। उम्मीद है जी अपनी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस कर रही थी कि 10 में से 8 मसले जो हैं वो हमारे नहीं होते, वो लोगों के मसले होते हैं जिसकी हम टेंशन लेते होते हैं। 2 ही हमारे मसले होते हैं जिसमें ना अगर आप तजर्बा करके देखें तो वो आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तो आपको समझ आ जाएगी। अब उसमें से जो 2 मसले मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसमें से क्या होगा कि एक तो या तो हमारे शोहर के साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, दूसरी ये कि या फिर हमारी तबीयत ख़राब होगी। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक और लड़की का मैसेज देखा कि ना हम खुद चाहते हैं, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। अब देखें, मैं भी कुछ करना चाहती थी। मैं लेकिन मेरा बच्चा छोटा है। अब बच्चों की वजह से हम घर से नहीं निकल सकते, अब ज़्यादा टाइम जॉब नहीं कर सकते। 8 to 7 आवर्स तो हम बिल्कुल ही नहीं बाहर रह सकते, क्योंकि अगर हम 8 to 7 आवर्स बाहर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने बच्चों का जो है वो अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे। सिर्फ़ ये नहीं, मैं आपको यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि आप जो है ना, हम लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब मैंने बहुत यंग जनरेशन में देखा है, मैं खुद थी, मेरी शादी जल्दी होगी, यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद मेरी फ़ौरन से शादी होगी। मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना कि मैं जॉब जो कर सकती या मैं कोई चीज़ अपने लिए कुछ कर सकती। अब मेरा क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। अब उसके बाद बच्चों को संभालना, ये सब कुछ सब लड़कियों का ये ख्वाब होता है कि वो इंडिपेंडेंट बने, उनको किसी के लिए कुछ चीज़ ना मांगनी पड़े, वो खुद के पाँव पे खड़ी हों। अब देखें, ये हम सिर्फ जॉब से नहीं कर सकते, इसके ना हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा हल है। हमारे पास बहुत तरीके, अब आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो हमारे इंटरनेट पे आ गई हैं कि हमें अब किसी से सीखने के लिए भी कोर्स वगैरह या कुछ भी करने की ना वो ज़रूरत नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट ढूँढें, सबसे मेन बात। जब आप अपना इंटरेस्ट ढूँढ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैं जो है वो मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, या ये चीज़ जो है वो मैं अच्छे तरीके से बना सकती हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं, आजकल की यंग जनरेशन तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत फ़ास्ट है। तो वो घरों में छोटे-छोटे अपने जो है वो स्मॉल बिज़नेसेस स्टार्ट कर रही होती हैं। कुछ लड़कियों को जो है वो सिलाई का अच्छा हुनर आता है, तो उन्होंने अपने उसके चैनल बनाए होते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ चैनल ही बनाएं, आपके पास अर्निंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब मैंने जब ये वीडियो बनाना शुरू की थी, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे भी ये शौक़ था कि मैं इन बनूँ, मैं अपना सारी चीज़ें खुद करूँ, मुझे किसी से कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ खुद ही आपको करना पड़ता है। आपके लिए कोई भी नहीं उठ के कहता कि आप जो है वो ये चीज़ करो या आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आप अपना माइंडसेट बनाओ, अपने गोल्स पे काम करो, आपको जो है वो इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर हिम्मत देते हैं। जब में आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपको ज़रूर तरक्की भी मिलती है। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब आजकल तो वैसे भी वेबसाइटिंग, इतना लड़कियाँ वेबसाइट बना के इतना इतना जो है वो अर्न कर लेती हैं। आप अपनी अच्छी एडिटिंग, अच्छा वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो, तो आप कैपकट पे अपनी अच्छी वीडियोस बनाओ। आप जो है वो और भी बहुत सारे इन शॉर्ट है, वहाँ पे भी वीडियोस, कैनवा, आप वहाँ से पिक्चर एडिटिंग का कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी आपके मोबाइल में है, आप वहाँ से देखो, जहाँ पे आपको मसला होगा आप उधर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ की वजह से खुद को टेंशन दे रहे हो कि मैंने कुछ करना था ज़िंदगी में तो मैंने से कुछ हुआ नहीं, बहुत टाइम है। आप आज से स्टार्ट करें, आपको देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपकी मेहनत अच्छी हुई तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर तरक्की देगा। और अपनी विश को जो है पूरी करें, आपके जो ख्वाब हैं आप खुद पूरे करें। आपको नहीं ज़रूरत, आजकल हेल्प की ज़रूरत है, आपके पास इंटरनेट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं।
आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होने की ज़रूरत है। आप सीखें, आप थंबनेल बनाना सीखें। आपको पिक्चर्स एडिटिंग का शौक है, आप एडिटिंग करें पिक्चर्स और अपनी एक वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे पिक्चर्स का आप जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब तो बहुत जदीद दौर है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग वहाँ पे फिर एक कि ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग आप देखिए लोगों के बारे में ना सोचना छोड़ दें। अगर जो लोगों की नज़र में आप नहीं अच्छे, आप नहीं अच्छे। आप बेशक अपने आज से उनको खुश करने में 10 साल भी लगा देंगे ना, तो आप उनको खुश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी नज़र में आपका वो इमेज बन चुका है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसके लिए आप एफ़र्ट्स करते रहें, बेशक अपनी सारी ज़िंदगी गँवा दें, बेशक आप वो अच्छे अगर मैच्योर इंसान हैं तो आप वो 1 साल में भी चीज़ समझ आएँगे, आप 2 महीनों के अंदर वो चीज़ समझ आएँगे कि जो मेरा इमेज है वो मेरा इमेज रहना है। आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिन जिन लोगों को आपको जो लोग आपको नहीं पसंद। आप अपनी डायरी में अपनी बातें लिखें, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन किसी जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, और वही गुस्सा वही चिड़चिड़ापन हमारे बच्चों के ऊपर निकलता है, जिससे हमारे बच्चों की जो है वो मेंटल हेल्थ जो है ना वो टारगेट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, हर वक्त बिज़ी रखें, अपने आप को अपने कामों में बिज़ी रखें। जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो आपको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। आप अपने आप के लिए जब कोई छोटी सी एक्टिविटी ढूंढ लेंगे, तो आपको ना लोगों तक उनकी बातों पे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास इतना फ़ज़ूल टाइम ही नहीं होगा कि आप लोगों के ऊपर जो है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अपने आप को गुस्सा दिलाएं। या अब देखिए, ये हमारी खुद की पाली हुई टेंशनें होती हैं। बाज़ू का ना लोगों का क्या काम होता है बोलना। तो आप कोई बात नहीं, आप अपने जो है ना, आप जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आपने अपने घर के मामलात को भी संभालना है, तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें लोगों की बातें सोचने के लिए, क्योंकि उसके किसी का कुछ नहीं जाना, सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ टारगेट होती है, और आपके लिए जो अच्छी नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ टारगेट होगी तो वो आपकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि आपके लिए ना सिर्फ आप खुद इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने लिए कोई छोटी सी एक्टिविटी ढूंढ लें, ताकि आप अपने आप को उसमें जो है वो सेट कर सकें। आप उसमें जब एक्टिविटी में जब आप क्योंकि जब आप अपने कामों से फारिग होंगी, आप अपने बच्चों का ख्याल रख के अपने सारे काम, तो आप अपनी उस एक्टिविटी की तरफ आपका ध्यान होगा। जब आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप बेकार बैठे होते हैं, तो आप लोगों की बातों को जो है वो ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से ना आपका मूड भी ख़राब होता है, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कुछ भी सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाएगी। यूट्यूब आपको हर चीज़ सिखा रहा है, आपको कुछ भी आप उसका ऑनलाइन बैठ के आप उनके कोर्स ले लें। आपको किसी से कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको हर चीज़ ऑनलाइन से प्रोवाइड हो रही है, यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, चैट जीपीटी आपके मोबाइल में है, तो आपको क्या ज़रूरत है लोगों से जाके पूछें उस बारे में, या आप खुद सर्च करें। आपने जो भी काम करना है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी। इसमें मैंने बहुत सारी मोटिवेशन रखी है, और अपनी बहनों के लिए मोस्टली जो लड़कियाँ सोचती हैं कि हम कुछ करना चाहती हैं और हम खुद कर नहीं सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपका सिर्फ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आपके पास हर सोर्स है, आपके पास मोबाइल है तो आपके पास सोर्स है। अब आपने अपने मोबाइल का सही यूज़ करना है कि हमने इसको कहाँ पे कैसे चलाना है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।